गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल मैंने आपको पदावली के 2 पद समझाए थे। अब बाकी के अन्य पद समझें। तीसरा पद है पंडित बात बदल के झूठा। प्रस्तुत पद में कबीरदास जी ने ईश्वर की सच्ची आराधना या उपासना करने के लिए कहा है। कवि ये कहते हैं कि जीवात्मा और परमात्मा का जो प्रेम है वो अटूट है। तो जब तक जीवात्मा सच्चे अर्थ में परमात्मा का वर्ण नहीं करेगी तब तक वो जो है वो परमात्मा में विलीन नहीं हो सकती। इसी संदर्भ में कवि ये कहते हैं कि पंडित बात बदलते झूठा, कि मेरे विचार से वे समस्त पंडित सरासर झूठ बोल रहे हैं जो ये कहते हैं कि राम कहा दुनिया गति पावे, कि राम का नाम लेने मात्र से संपूर्ण संसार की गति प्राप्त हो जाती है, अर्थात संपूर्ण संसार का उद्धार हो जाता है। यदि ये सत्य होता तो खांड कहा मुख मीठा, खांड अर्थात गुड़ कहने मात्र से ही मुख को मीठा हो जाना चाहिए। पावा कहा पाँव चे दाझे, अग्नि कहने मात्र से ही पाँव को अर्थात पैर को जल जाना चाहिए। जल कही तृषा बुझाई, जल कहने मात्र से ही तृषा अर्थात प्यास को शांत हो जाना चाहिए। भोजन कहा भूषि जे भाजी, और भोजन का नाम लेने मात्र से ही भूख को, भूषि मतलब भूख को भाग जाना चाहिए अर्थात दूर हो जाना चाहिए। यदि ये सब हो जाता, यदि ये सब सत्य होता तो हर कोई इस भव सागर से पार उतर जाता। नर के साथ सुबह हरि बोली, सुबह मतलब तोता। कवि ये कहते हैं कि मनुष्य के साथ साथ उसका जो पालतू तोता है वो भी हरि हरि का उच्चारण करता है। भाई जैसा उसका स्वामी उसे सिखाता है वो वैसे ही सीख जाता है, तो वो भी अपने स्वामी के साथ साथ हरि हरि का उच्चारण करता है। लेकिन क्या वो रट्टू तोता प्रभु के प्रताप को, उनके महत्व को जान सकता है? अर्थात नहीं। जो कबहू उड़ जाए जंगल में बहुल न सुरत आए, यदि कभी हो किसी प्रसंगवश या भूल से उड़कर जंगल में पहुंच जाता है, बहुल न सूरत आनी, फिर दोबारा उसे इस पिंजरे की, इस संसार की याद नहीं आती। कहने का तात्पर्य यह है कि जब जीवात्मा अपने प्रियतम परमात्मा को, अपने परमात्मा को प्राप्त कर लेती है, उसमें विलीन हो जाती है, तो दोबारा उसे इस नश्वर संसार की याद नहीं आती। साची प्रीति विषय माया, वे समस्त संसारवासी जिनकी सांसारिक विषय वासनाओं में, भोग विलासों में सच्ची आसक्ति है, जो सांसारिक मोह माया भोग विलास से प्रेम करते हैं, हरि भगतनी सुहासी और ईश्वर के सच्चे भक्तों की हंसी उड़ाया करती हैं, वे सब निंदा के पात्र होते हैं। कहे कबीर प्रेम नहीं उपजियो, कबीरदास जी कहते हैं कि वे समस्त सांसारिक जीव जिनके हृदय में अंत तक ईश्वर के प्रति प्रेम का भाव जागृत नहीं होता, उत्पन्न नहीं होता, बांधियो जमपुरी जासी, जब उनका अंत समय आता है तो ऐसे समस्त सांसारिक जीवों को बांध कर नरक ले जाया जाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि ऐसे समस्त सांसारिक जीव जो है वो नारकीय यंत्रणा के भागी होते हैं। ये हुआ तीसरा पद। चौथा है हम न मरिहे संसारा, हमको जियावन हारा। अब यहाँ पर कवि ने इस भाव का वर्णन किया है कि जब आत्मा और परमात्मा एकाकार हो जाती है, अर्थात आत्मा परमात्मा में विलीन हो जाती है, तो फिर वो परमात्मा का ही स्वरूप हो जाती है। तो इसी का वर्णन करते हुए कवि ये कहते हैं कि हम न मरिए संसार, कि जब जीवात्मा परमात्मा में विलीन हो जाती है तो परमात्मा में विलीन होकर वो अमर हो जाती है, अर्थात मृत्यु को प्राप्त नहीं हो सकती। इसी भाव को व्यक्त करते हुए कवि की जीवात्मा ये कहती है कि हम न मरिए संसार, कि चूँकि मैंने परमात्मा का वर्ण कर लिया है, मैं परमात्मा में विलीन हो गई, अर्थात अब मुझे मृत्यु की प्राप्ति नहीं हो सकती, अर्थात अब मैं मृत्यु को प्राप्त नहीं होगी। हमको मिलिया जियावन हारा, क्यों? क्योंकि जो जीवन देने वाला है अर्थात जो परमात्मा है, जब वो मुझे प्राप्त हो गया है तो मैं भला कैसे मृत्यु को प्राप्त हो सकती। अब न मरे मरने मन मारा, अब मैं मृत्यु को प्राप्त नहीं होगी,
ऐसा मेरे मन ने, मेरे हृदय ने धारण कर लिया है, मान लिया है। ते हुए जिन्हें राम ना जाना, अब तो वे व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त होंगे जिन्होंने अब तक ईश्वर अर्थात परम ब्रह्म अर्थात राम के नाम के महत्व को नहीं जाना, नहीं समझा। साकत परे वे सभी जो शक्ति के उपासक हैं वो मृत्यु को प्राप्त होंगे, सत्य जन जीवित, लेकिन जो सज्जन हैं, संत हैं, वो सभी जीवित रहेंगे, क्योंकि सज्जनता के कारण वो स्वयं परमात्मा के समीप है। भरी भरी राम रसायन पीवे, क्योंकि इन संत जनों ने अपनी जिह्वा से परमात्मा का नाम ले लेकर भर भर कर राम नाम रूपी दिव्य रसायन का आस्वादन किया है, उसका पान किया है, इसलिए वो कभी भी मृत्यु को प्राप्त नहीं होंगे। हरि मरिए तो हम मरिए, अगर हमारे हरि अर्थात परम ब्रह्म मृत्यु को प्राप्त होंगे तो हमें भी उनके साथ मृत्यु को प्राप्त होना पड़ेगा। हरि न मरे हम काहे को मरिए, जब हमारे हरि अर्थात परम ब्रह्म मृत्यु को प्राप्त नहीं होंगे तो भला हम मृत्यु को कैसे प्राप्त हो सकते हैं। कहे कबीर मन मन ही मिलावा, अमर भय सुख सागर पावा। अंत में कबीर की जीवात्मा कहती है कि मैंने अपने मन को, मैंने अपने हृदय को अपने परम पिता परमात्मा से, अपने प्रिय परमात्मा से मिला लिया है, अमर भय सुख सागर पावा, और अब मैं परमात्मा में विलीन होकर उनके प्रेम रूपी दिव्य रसायन को प्राप्त करके अमर हो गई, सुख की प्राप्ति मैंने करी।